मेरे प्रिय ओबीसी भाइयों एवं बहनों, आपको ओबीसी आरक्षण से संबंधित मध्य प्रदेश में जो स्थितियां व्याप्त हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना आवश्यक समझता हूं कि मध्य प्रदेश में 1994 से ओबीसी को मात्र 14% शासकीय सेवाओं में आरक्षण दिया जा रहा था। इसे तत्कालीन सरकार माननीय कमलनाथ जी द्वारा 8/3/2019 को ऑर्डिनेंस जारी करके ओबीसी को 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण किया गया। चूंकि ऑर्डिनेंस की जो अवधि होती है वो 6 महीने होती है और 6 महीने के अंदर विधानसभा से कानून बना के उसको पारित कराना आवश्यक होता है, अन्यथा ऑर्डिनेंस का प्रभाव 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा 14 अगस्त 2019 को विधानसभा से मध्य प्रदेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया जाकर विधिवत लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 2 में संशोधन किया और अन्य पिछड़े वर्ग को मध्य प्रदेश में शासकीय सेवाओं में 14% आरक्षण लागू कर दिया गया। इस आरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम के पूर्व में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ऑर्डिनेंस के विरोध में एक याचिका दाखिल हुई थी। चूंकि उक्त याचिका पीजी नीट काउंसलिंग से संबंधित याचिकाकर्ता थे और उन्होंने संभावनाओं के आधार पर एक पिटीशन दाखिल की थी कि जो नीट काउंसलिंग 2019-20 आयोजित होने वाली है उसमें 27% आरक्षण न दिया जाए। चूंकि उक्त काउंसलिंग में 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, केवल 14% आरक्षण के ही मान से वो काउंसलिंग हो रही थी, फिर भी हाई कोर्ट ने प्रोबेबिलिटी के आधार पर 19/3/2019 को एक अंतरिम आदेश पारित किया कि पीजी नीट काउंसलिंग में ओबीसी को 14% से ज्यादा आरक्षण न दिया जाए। और ये भी उस आदेश में लिखा है कि दिस ऑर्डर शैल बी एप्लीकेबल ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिट पिटीशन। मतलब वो अंतरिम आदेश केवल उस याचिका की विषय वस्तु पर ही लागू हुआ, उसका प्रभाव संपूर्ण भर्ती पर या ऑर्डिनेंस के अन्य विषयों पर परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद में मध्य प्रदेश में सबसे पहले लगभग 29,000 शिक्षकों की भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया, 27% के आरक्षण से ही जारी किया गया। और उसकी जो एलिजिबिलिटी परीक्षा है वर्ग 1 की आयोजित हुई, उसके बाद वर्ग 2 की आयोजित हुई और वर्ग 3 की 2022 में आयोजित हुई। एक कुल पद जो है ये लगभग 50,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती का मामला था। इन भर्तियों में जो आरक्षण दिया जा रहा था 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। इसके विरोध में कुछ राजस्थान के अभ्यर्थियों द्वारा पिटीशन फाइल की गई कि ये 2018 की भर्ती है और आरक्षण के प्रावधान बनाए गए हैं 2019 में, इसलिए इनका प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा, इनका प्रभाव भविष्यलक्षी होगा। इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा 20/7/2020 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया कि जो आदेश हाईकोर्ट द्वारा 28/1/2021 को पारित किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आप पीएससी में भर्ती करें लेकिन रिजल्ट बिना कोर्ट की परमिशन के डिक्लेयर ना करें। उस आदेश को म्यूटिस म्यूटेंडिस 20/7/2020 के आदेश में हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में अप्लाई किया। उस आदेश को मॉडिफाई कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसको हाई कोर्ट द्वारा 13/7/2021 को मॉडिफाइड कर दिया और पीएससी में जो भर्ती होना थी डॉक्टर्स की मेडिकल फील्ड से संबंधित, उसमें कोर्ट ने कहा कि इसमें 14% आरक्षण से ज्यादा ओबीसी को ना दिया जाए।
ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये मांग ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई थी उस आवेदन के माध्यम से कि हमको 14% आरक्षण लागू करने की अनुमति दी जाए। मध्य प्रदेश शासन की ओर से आवेदन में ये नहीं कहा गया था कि हमको 27% आरक्षण लागू करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की, कंपाउंडर्स की और भी जो मेडिकल फील्ड से संबंधित है उनकी कोविड के चलते हमको जरूरत है। लेकिन डेलिबरेटली एक गलत आवेदन दाखिल किया और कोर्ट ने उसको कंसीडर करके अलाउ कर दिया और मध्य प्रदेश शासन से बोला ठीक है, आपका चूंकि आवेदन है इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंग है 14% प्रोवाइड टू दी ओबीसी। उस आवेदन के बाद में जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें 27% लागू ना करके मात्र 14% वर्ग 1 वर्ग 2 में 14% आरक्षण के मान से चयन सूची जारी की गई और जो चयन सूची 27 के मान से लागू हो गई थी उसमें 13% पदों को होल्ड कर दिया गया। वो अभ्यर्थी आज भी मध्य प्रदेश में परेशान हो रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से समस्त भर्तियों में ओबीसी के 13% पद होल्ड कर दिए गए। मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता ने एक मध्य प्रदेश शासन को अभिमत दिया, क्योंकि पीएससी 2019, पीएससी 2020, 2021, 2022 ये मामले चल रहे थे। इसमें जो विज्ञापन जारी हुआ था 27 के हिसाब से जारी हुआ था, लेकिन महाधिवक्ता ने जो अभिमत दिया कि सामान्य प्रशासन विभाग को कि ओबीसी को मात्र 14% आरक्षण दिया जाए और 13% प्रोविजनल और 13% अनारक्षित का प्रोविजनल, ऐसा कुल जो लिस्ट जारी की जाए 113% पे जारी की जाए और जब हाई कोर्ट से एफर्म होगा तब इसको मर्ज करके ओबीसी और जनरल को 100% पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। ऐसा इन्होंने एक अभिमत दिया और उसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 29/9/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया इसी आशय का और इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश में की जाने वाली भर्तियों में लागू कर दिया गया। अर्थात जो भी भर्तियां होंगी, अपॉइंटमेंट आदेश जारी होंगे, वो केवल 87% के हिसाब से जारी होंगे और उसमें ओबीसी के 13% पद होल्ड पर रख दिए गए। इस प्रकार की रिजल्ट भी इन्होंने 2019 का पीएससी का बनाया, 2020 का, 2021-22 समस्त रिजल्टों में ओबीसी वर्ग के लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए। इसी प्रकार की भर्तियां अभी लगभग 3000 से ऊपर भर्तियां जो समूह वर्ग 3, समूह 3 जिसमें सहायक इंजीनियर वगैरह की जो भर्ती व्यापम द्वारा की गई, उसमें भी यही फार्मूला लागू कर दिया गया और इस फार्मूले को और प्रभावी बनाने के लिए एक 16/6/2023 को महाधिवक्ता कार्यालय से पुनः अभिमत दिया गया और जो पूर्व में दिया गया अभिमत था उसी को इन्होंने रिपीट किया और उसके अकॉर्डिंग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 26/6/2023 को एक पुनः सर्कुलर जारी कर दिया गया और 28/6/2023 को संपूर्ण भर्तियों में जो मेरिट लिस्ट बन चुकी थी 27% के हिसाब से, उसमें इतनी ज़्यादा अनियमितता हुई कि 101 नंबर वाला 13% में होल्ड कर दिया गया और 75 नंबर वाला नियुक्त हो गया ओबीसी का ही। और इसी प्रकार इन्होंने जो अनारक्षित वर्ग की सीटें होती हैं, अनारक्षित किसी वर्ग विशेष के लिए रिजर्व नहीं होती हैं, अनारक्षित पद होते हैं वो सभी के लिए होते हैं और उसमें जो भी मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे सामान्य के हों, वो अनारक्षित पदों पर चयनित होते हैं और अनारक्षित वर्ग की कटाफ हमेशा रिजर्व कैटेगरी से उच्च होती है। लेकिन जो इन्होंने कटाफ लिस्ट जारी की व्यापम द्वारा समस्त 31 विभागों की, मध्य प्रदेश में जो समूह 3 की भर्ती की गई थी 31 विभागों में उसमें नियुक्ति होना थी और 31 विभागों की जो कटाफ लिस्ट जारी हुई उसमें सामान्य वर्ग की कटाफ ओबीसी से डाउन है
और ओबीसी के मेरिटोरियस बच्चे चयन से वंचित हैं और कम नंबर वाले चयनित हो चुके हैं। इसको लेकर के भी मध्य प्रदेश में काफ़ी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, क्योंकि इसमें हजारों बच्चे प्रभावित हैं ओबीसी के। इसके बाद में जो पटवारी चयन परीक्षा हुई है, इसमें विज्ञापन तो 27 के हिसाब से निकाला, लेकिन इस मामले को लेकर के चूंकि एक विवाद अलग चल रहा है और हाई कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण न दिया जाए पटवारी चयन में, इस हेतु याचिका भी दाखिल की गई है। उस याचिका की सुनवाई आज हुई है माननीय हाई कोर्ट में। लगभग आधा घंटे उसमें सुनवाई चली है और चूंकि समय पूरा हो गया था, कोर्ट आवर्स कंप्लीट हो गया था, इसलिए उसकी आगामी सुनवाई सोमवार को 7 अगस्त को कंटिन्यू नियत की है माननीय हाई कोर्ट द्वारा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण को लेकर के कई विसंगतियां शासन प्रशासन द्वारा क्रिएट की गई हैं और हाल ही में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वर्तमान में अकेले जबलपुर बेंच में 80 से ऊपर प्रकरण विचाराधीन हैं और इंदौर में, ग्वालियर में भी ओबीसी के आरक्षण से संबंधित कई याचिकाएं हैं। इस प्रकार मेरा अनुमान है कि लगभग 150 से ऊपर याचिकाएं ओबीसी आरक्षण से संबंधित हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुछ ओबीसी के अभ्यर्थियों द्वारा ट्रांसफर याचिका लगाई गई है इस आधार पर कि ओबीसी आरक्षण 27% इंदिरा साहनी के केस में एफर्म किया गया है। इंदिरा साहनी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ओबीसी की लगभग 52.8% आबादी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग परिलक्षित है। चूंकि ये आंकड़े उतने ऑथेंटिक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये 1931 की जातिगत जनगणना को बेस बना के डाटा कलेक्ट की गए हैं, फिर भी एनऑल लगभग 50% इसको मान भी लिया जाए तो 27% आरक्षण जो रिकमेंडेशन दी है मंडल साहब ने, उसको लागू करने में कोई असंवैधानिकता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने नवंबर 1992 में अपना विस्तृत फैसला पारित करते हुए ये होल्ड किया कि ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया जाए। मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य था कि जिसने इंदिरा साहनी जजमेंट के विरोध में मात्र 14% आरक्षण दिया, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में एक बात ये भी लिखी थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, इस तथ्य को दृष्टिगत रखा जाए। और उस जजमेंट में ये भी लिखा गया है कि 50% की सीमा है, मैंडेटरी नहीं है। इस सीमा लुकिंग टू दी फार फ्लंग एंड रिमोट एरियाज को दृष्टिगत रखते हुए ये एनहेंस हो सकती है। 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण हो सकता है, लेकिन वो परिस्थितियां क्या होंगी इसको रिव्यू करने का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होगा। चूंकि मध्य प्रदेश में ये परिस्थितियां व्याप्त हैं, मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिला ट्राइबल नोटिफाइड हैं, लगभग 85 ब्लॉक ट्राइबल नोटिफाइड हैं। वो परिस्थितियां जो फार फ्लंग एंड रिमोट एरियाज वाली स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखी है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ऐसा मामला आएगा तब उस पार्टिकुलर मामले को रिव्यू करके और जो परिस्थितियां हैं वो देखी जाएंगी। इन सारे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मांग की गई है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो प्रकरण आरक्षण के ओबीसी से संबंधित विचाराधीन है, इसको सुप्रीम कोर्ट निराकृत करे। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं और 7 तारीख इसमें टेंटेटिव डेट है और 7 तारीख या इसके बाद में जो भी डेट होगी तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ओबीसी आरक्षण के प्रकरण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही चलेंगे या सुप्रीम कोर्ट स्वयं काल करके इन प्रकरणों को निराकृत करेगी। ये समस्त परिस्थितियां मध्य प्रदेश में व्याप्त हैं और जो सबसे बड़ी विकट स्थिति मध्य प्रदेश में है वो ये है कि जो अनारक्षित सीटें हैं, अनारक्षित सीटें भी रिजर्व कर दी गई हैं। क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में आरक्षण परिवर्तन में है वो इस प्रकार है कि 16% आरक्षण एससी वर्ग को दिया जाता है, 20% आरक्षण एसटी को
और 14% दिया जा रहा है ओबीसी को। जबकि मध्य प्रदेश में एससी की आबादी 2011 की जातिगत जनगणना के आधार पर 15.6% है और एसटी की आबादी 21.01% है और ओबीसी की आबादी 50.09% है। ये मिला के लगभग 87% के लगभग ये आंकड़ा होता है। और माइनॉरिटी की जो आबादी है मध्य प्रदेश में 8% नॉन डिस्प्यूटेड है। इसको जोड़ करके लगभग आबादी का जो मध्य प्रदेश में डाटा पहुंचता है 95.6% पहुंचता है माइनॉरिटी को मिला के, और शेष 4.4% जो आबादी है वो यहाँ अनारक्षित या सवर्ण कह सकते हैं या सामान्य वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में है। और इस वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में 10% आर्थिक रूप से जो संशोधन हुआ है संविधान के 103वां संविधान संशोधन, उसके अकॉर्डिंग 10% आरक्षण दिया गया है। और इस 10% आर्थिक आरक्षण में ओबीसी एससी एसटी को अलग रखा है, यानी ओबीसी एससी एसटी में के जो गरीब हैं वो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं ले सकते हैं, वो सोशल रिजर्वेशन ले सकते हैं, जो कि एससी एसटी का अनुच्छेद 16(4) और 15(4) के तहत संविधान के जो प्रावधान है इस वर्ग को मिलता है। चूंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस प्रकरणों को गंभीरता से यदि शुरू से देखा जाता तो इन प्रकरणों में ओबीसी वर्ग के लिए न्याय मिलने की काफी संभावना थी। आज जो ओबीसी की मध्य प्रदेश में स्थिति ये बनी है कि अभी जो हाई कोर्ट में भर्ती हुई है लगभग 1255 पदों पे विज्ञापन निकला था। इन भर्तियों में जो कट ऑफ लिस्ट बनाई है प्रारंभिक परीक्षा की, उसमें 73 नंबर सामान्य वर्ग की है और 88 नंबर कट ऑफ ओबीसी की है। यानी 73 नंबर से 87 नंबर प्राप्त करने वाले ओबीसी के सैकड़ों बच्चों को चयन से वंचित कर दिया गया है। और इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने वो पिटीशन ये कहते हुए खारिज कर दी कि चूंकि आरक्षण अधिनियम की धारा 4(4) में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है कि जो एससी एसटी ओबीसी के मेरिटोरियस बच्चे हैं वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अनारक्षित में चयनित होंगे। इसलिए जो हाई कोर्ट ने उसका अर्थ निकाला, ये निकाला कि जो आरक्षण का बेनिफिट है और जो मेरिटोरियस ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं उनको फाइनल स्टेज में अनारक्षित में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ बड़ा विचारणीय बिंदु ये है कि ओबीसी एससी एसटी के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको आपने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में ही चयन से वंचित कर दिया, तो फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे कैसे। यानी जो अनारक्षित 50% सीटें हैं वो हाई कोर्ट के उक्त फैसला जो 2 जनवरी 2023 को याचिका क्रमांक 8750/2022 पुष्पेंद्र कुमार पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पारित किया गया है, उस आदेश के अनुसार 50% अनारक्षित सीटें सामान्य वर्ग के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में रिजर्व कर दी गई हैं। यानी ओबीसी एससी एसटी का 100 में से 100 नंबर भी लाएगा तो वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगा, वो अनारक्षित में नहीं जा सकता। ये फैसला जो हाई कोर्ट ने दिया है ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक फैसला है, संविधान के विरोध में दिया गया फैसला है, आरक्षण अधिनियम के विरोध में दिया गया फैसला है। इस फैसले के विरोध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की गई, ना ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष, ना ही इस अधिनियम को दुरुस्त करने के वास्ते कोई कार्य किया है। इन समस्त कृत्यों से ये परिलक्षित हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन नहीं चाहता कि ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी को समुचित न्याय मिल सके। आज ओबीसी का बच्चा जो पढ़ लिख के कंपटीशन में बैठता है और परीक्षा के रिजल्ट के बाद में देखने में आता है कि 100 में से उसको 85 नंबर मिले,
लेकिन उसका चयन नहीं हो पा रहा है। यदि वो ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं लगाता है तो उसका चयन अनारक्षित में हो जाता है, भले उसके 73 नंबर हों। तो मेरी एडवाइस समस्त ओबीसी भाई बहनों को ये है कि खासकर यदि हाई कोर्ट में चाहे न्यायिक सेवाओं की भर्तियां हों या क्लर्किकल स्टाफ की या जो भी भर्तियां निकलें, उसमें आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, आपको अनारक्षित वर्ग से ही फॉर्म भरना है। और यदि आप आरक्षित वर्ग से फॉर्म भरेंगे तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि 100 में से आपके 87 नंबर भी आएंगे तो भी आपको प्रारंभिक परीक्षा में ही चयन से बाहर कर दिया जाएगा। आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे तो फिर फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे कैसे। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हाई कोर्ट में अभी भी ओबीसी को 14% और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू नहीं किया है। हर आरक्षण अधिनियम जो है इसको लागू करने के लिए प्रत्येक भर्ती एजेंसी बाध्य है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, क्योंकि ये मध्य प्रदेश शासन का कानून है। और जो भर्तियां हाई कोर्ट द्वारा की जा रही हैं, चाहे सिविल जज की हों, चाहे जिला न्यायालय में स्टाफ की भर्ती हों, ये समस्त पद मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ला विभाग के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हाई कोर्ट इसमें केवल एक रिक्रूटिंग एजेंसी की हैसियत से रिक्रूट करती है। हाई कोर्ट या कोई भी एजेंसी किसी भी नियम कानून को पिक एंड चूज नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश शासन के जो नियम है, खासकर आरक्षण से संबंधित, क्योंकि ये वेलफेयर पॉलिसियां हैं, वेलफेयर एक्ट हैं, इनको एजेट मानने के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी बाध्य है। लेकिन हाई कोर्ट द्वारा अभी भी ना तो ओबीसी को, ना ही ईडब्ल्यूएस को, ना ही वुमेन्स को आरक्षण लागू नहीं किया गया है। साथियों, अभी एक और संशोधन किया है हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन से मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जिसे 23/6/2023 को प्रसारित किया गया है, जो कि कनिष्ठ न्यायिक सेवाओं में भर्ती से संबंधित है। इसमें ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इसमें जो क्राइटेरिया रखा है ओबीसी का और सामान्य वर्ग का इक्वल है, यानी जो भी अभ्यर्थी 70% अंक हासिल करेगा ओबीसी का और सामान्य वर्ग का एलएलबी में, वही सिविल जज की परीक्षा में बैठ सकता है। और इसमें एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, फीस में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, कट ऑफ मार्क्स में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, एलिजिबिलिटी में दिया है। लेकिन ओबीसी को सामान्य वर्ग के इक्विवेलेंट ही पूरा क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें भी मेरा सभी ओबीसी बंधुओं से निवेदन है कि न्यायिक सेवाओं की यदि भर्ती निकलती है तो उसमें तो भूल से भी आप ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म दाखिल ना करें, अन्यथा आपका चयन नहीं होगा। जय भारत, जय संविधान।